देखिए बच्चों, देखो हमारे पास जो टॉपिक है जो हम कवर कर रहे होंगे वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। जो हमारा एक टफर पार्ट भी होता है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन। और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो किस तरह हम रैपिडली रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे यूज़फुल होता है उस वक्त जब आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे अगर आपसे सवाल पूछे गए हों, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। इसका पार्ट वन ये है कि हम एसिडिक मीडियम को डिस्कस कर रहे होंगे, लेटर ऑन हम बेसिक मीडियम को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के पार्ट में हमारे पास एसिडिक मीडियम, अगर आप एसिडिक मीडियम अच्छी तरह समझ जाते हैं फिर ऐसे में आपके लिए बेसिक मीडियम को समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है, हम किस तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन को, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, हम किस तरह से उसे विद इन नो टाइम सॉल्व कर सकते हैं, हम ज़रा उसके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेट्स से इनिशियली हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास परमैंगनेट आयन है MnO4 माइनस, जो कि सल्फाइट आयन से रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, जिसके नतीजे में हमारे पास मैंगनीज +2 हासिल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे पास सल्फेट आयन हासिल हो रहा है। मीनवाइल वाटर बन रहा है। हमें H+ की SH कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये मीडियम बताने के लिए इस्तेमाल होगा। सिमिलरली पानी कितना बना ये हम बिल्कुल एट द एंड बात करेंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की सबसे अहम चीज़ होती है कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यानी कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसे आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, कौन से एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन से एलिमेंट रिड्यूस हो रहे हैं, इसका एक आम से अंदाज में ओवरव्यू अगर हम देख लें कि किस तरह से ये काम होगा, साइड करते हैं काम। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। और वही हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर मैंगनीज के साथ 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं, लेकिन अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो मैंगनीज के पास कोई भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैंगनीज की यकीनन यहाँ कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है ना, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कहीं चेंज हो रही है। हम ये अभी सिर्फ सोच रहे हैं। ठीक है, तो यानी हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो मैंगनीज एलिमेंट है यहाँ पे, तो मैंगनेट में मैंगनीज है। अच्छा, सिमिलरली सल्फाइड आयन के ऊपर आ जाइए, SO3-2 के ऊपर आ जाइए। सल्फाइड आयन के अंदर अगर आप गौर करें तो सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन है, लेकिन जब रिएक्शन हो जाता है तो सल्फर के पास 4 ऑक्सीजन है, यानी सल्फाइट से सल्फेट बन जाता है। ठीक है, जब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो वो ITE से प्रोनाउंस होता है, यानी ऑक्सीजन जब कम है। और यही सल्फर के पास 4 ऑक्सीजन आ गए तो ये सल्फेट हो गया, यानी ATE से प्रोनाउंस किया जा रहा है। ठीक है, आमतौर पे नाम लिखते हुए हम ये बात सोचते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हायर होती जाती हैं, यानी ऑक्सीजन की तादाद बढ़ती जाती है, तो नाम ATE की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। जैसे मैंने कहा SO3-2, इसे मैंने कहा सल्फाइट ITE के साथ प्रोनाउंस कर रहा है। जबकि सल्फर के पास अब ऑक्सीजन की तादाद 4 हो गई है 3 से, यानी अब ये SO4-2 हो गया है, तो अब इसमें सल्फेट प्रोनाउंस कर रहा है, ATE के साथ। आगे चलते हैं। हमने ये फिलहाल सोचा कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है वो सल्फर की चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसा हम सोच रहे हैं क्यों ऑक्सीजन की तादाद चेंज है। चलें अब एक काम करते हैं, रफली हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मालूम कर लेते हैं, है ना। रफली हम जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मालूम करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि मैंगनीज +7 से +2 में शिफ्ट हो रहा है। यहाँ मैंगनीज आयन की सूरत में दिया गया है, तो आयन की सूरत में जो भी चार्ज होता है वो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है। ठीक है, ये मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है, यानी मैंगनीज +7 से +2 में शिफ्ट हो रहा है। अगेन देखें, हमने कहा मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रही है, यानी हमारा मैंगनीज एलिमेंट है जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। सिमिलरली अगर आप सल्फाइट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +4 है, सल्फेट में यही ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ सल्फर वो एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। अब चेंज क्या आ रहा है, जरा उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
ठीक है, अब जरा गौर करें हो क्या रहा है, मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है ना। अगर किसी की पॉजिटिव चार्ज में ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दैट मीन्स कि मैंगनीज +7 से +2 में जाते हुए 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है रिडक्शन, है ना। तो इसका NR यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय मैंगनीज इन द रिएक्शन आर 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। इस रिएक्शन में हमारे पास जो मैंगनीज ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो हम इसके N वैल्यू दैट इज रिडक्शन वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, है ना। यानी यहाँ मैंगनीज की जो N वैल्यू है वो 5 इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट है। अच्छा, हमारे लिए N वैल्यू बड़ी है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट जरा हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में आपको अंदाजा होता है कि +4 से +6 हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हो रहा है। देखो जब पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हो रहा है इसका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। लॉस को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, गेन को प्लस से, लॉस को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि सल्फर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दैट मीन्स सल्फर +4 से +2 में जाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। लॉस को हम माइनस से करते हैं, और लॉस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी सल्फर की N वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, या 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, ठीक है जी। अच्छा, जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चल जाएगी, N वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या N वैल्यू ऑफ द रिड्यूस्ड एलिमेंट जैसे यहाँ पे मैंगनीज है, और N वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट जैसे यहाँ पे सल्फर। अगर हमें ये पता चल गई, हमारे लिए सबसे अहम चीज़ यही है, जो N वैल्यू है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है ना। अब ये हमारे पास जो N वैल्यू है यही सबसे अहम चीज़, ठीक है। अब हमारे पास N वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज है, अब हम इसी की बुनियाद पे सारा काम करेंगे। अब क्या काम होगा वो उसको आइडेंटिफाई करना। देखिए इस पूरे रिएक्शन के अंदर बैलेंस करने की सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ठीक है। तो अब देखें, मैंगनीज ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं है, तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर करनी है ना। इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर करनी है तो क्या करें, मैंगनीज वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और सल्फर वाली इक्वेशन को यानी सल्फाइड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आपस के नंबर से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं मैंगनीज वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, 2MnO4 माइनस बिकम्स 2Mn+2, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमने सल्फर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास बन गई 5 सल्फाइड आइंस प्रोड्यूसिंग 5 सल्फेट आइंस। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया, है ना। अच्छा, अब क्या करें, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या बन गया, 2 परमैंगनेट आइन प्लस 5 सल्फाइड आइन इन एसिडिक मीडियम प्लस H प्लस, अभी H की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं एसिडिक मीडियम। आगे चलते हैं, जो मेन काम कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। प्रोड्यूसिंग 2 मैंगनीज प्लस आइन एंड 5 सल्फेट आइंस एंड वाटर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैंगनीज एंड सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। अब क्या करना है, हमें जरा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जाना है, हाइड्रोजन उसके बाद बैलेंस करेंगे। देखो किस तरह, हमने बोला यहाँ पे चेंज क्या आया, तो हमने बोला कि देखो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑल टुगेदर 23 ऑक्सीजन है ना। ऑल टुगेदर 23 ऑक्सीजन, क्या मतलब, एक पर मैग्नेट के पास 4 है, 2 के पास 8 हो गए, एक सल्फाइड के पास 3 है, 5 के पास 15, 23 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं हमें लेफ्ट साइड पे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, पानी को नहीं देखना है ना, पानी को नहीं देखना है, पानी को हम बैलेंस करेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ कितने नजर आ रहे हैं हमारे पास, 20 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दे रहा है सिर्फ उनके ऑक्सीजन को डिस्कस करना है, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए कम हो गए है ना। रिएक्टेंट में 23 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 20 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, कितना, 3। अब असल काम है जो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कितने ऑक्सीजन लॉस बने, 3। मीडियम क्या है हमें देखना है ना, हमें देखना है मीडियम क्या है, मीडियम क्या है, H+ है, यानी एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में अगर एक ऑक्सीजन निकालना हो तो 2 H+ प्रोड्यूस
प्रोवाइड किए जाते हैं। एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीजन निकालना हो तो 2 H प्लस आइन देते हैं, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन निकालने हैं? 3, है ना। तो कितने देने चाहिए हमें? 6 H प्लस आइंस, है ना। देखो हम इनको तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। बात आ रही है हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। तो देखो हमने क्या किया, हमने बोला 3 ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन निकाले जा रहे हैं। 3 ऑक्सीजन निकालने के लिए 6 H प्लस आइन देंगे। अब 6 H प्लस आइन देंगे तो वो क्या, किस तरह निकालेगा ऑक्सीजन को? देखो H प्लस आइन जब ऑक्सीजन को निकालता है तो वो वाटर की सूरत में निकालता है। तो देखो 6 H प्लस आइन कितने ऑक्सीजन निकालेंगे? 3 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? 3। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन है ना। ये पूरी इक्वेशन आपकी क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। देखो अब ये बात समझ में, आपने असल में क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है तो जहन में रखें। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज से असल काम शुरू होगा, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज से असल काम शुरू होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना। ये हमारे पास सॉल्व हुई इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हमारे पास परमैंगनेट आयन रिएक्ट कर रहा है आयरन प्लस 2 से, दैट्स कॉल्ड फेरस से रिएक्ट कर रहा है इन द एसिडिक मीडियम, और उसके नतीजे में हमारे पास मैंगनीज प्लस 2 मिल रहा है और साथ में हमें फेरिक आयन मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर आयरन प्लस 2 से प्लस 3 में जा रहा है। दैट मीन्स आयरन के पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हो रहा है। दैट मीन्स आयरन यकीनन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यकीनन मैंगनीज के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। आप चाहें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लें, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन वही +7 से +2 में जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो दे कौन रहा होगा? आयरन +2 वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, है ना। अब इसके नतीजे में क्या हुआ, आगे आइडेंटिफाई कर कि इनका NR और NO क्या है ना। अब NR और NO क्या है, तो देखो NR निकला हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, NO निकला, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑक्सीडाइज स्टेट कितने निकले? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। ठीक है, अब क्या कहना है, हमें कहना ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बैलेंस करनी। इलेक्ट्रॉन की तादाद बैलेंस करनी तो इसका मतलब क्या हुआ, पर मैग्नेट वाली आइन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से, है ना। पर मैग्नेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, पर मैग्नेट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और फेरस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 पे लिखते तो भी चलता, 1 से मल्टीप्लाई करना क्या लिखना है ना। तो हमारे पास क्या बन गया, MnO4 माइनस प्रोड्यूसिंग Mn+2। सिमिलरली Fe प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5Fe+2 प्रोड्यूसिंग 5Fe+3। क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड करें। ठीक है, अब क्या कहना है हमें, अब हमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीजन की तादाद। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है ना। पानी की ऑक्सीजन तो नहीं देखते ना, तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ऑक्सीजन निकालने हैं। अब अगर 4 ऑक्सीजन निकालना है तो क्या कहते हैं भाई, 8 H प्लस आइन देते हैं। जैसे 8 H प्लस आइन देंगे तो 4 पानी के मॉलिक्यूल को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर ये आपको 2 नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ये 2 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ठीक, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी, ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बैलेंस इक्वेशन है। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक नया आइडिया आएगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक नया आइडिया आएगा, वो आइडिया क्या है, ज़रा गौर करें। इनिशियली हमारे पास वो इक्वेशन है, क्रोमियम, ये डाइक्रोमेट आयन है जो क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फाइड आयन है सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, तो देखें क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, जबकि सल्फाइड आयन का सल्फर +4 से +6 में जा रहा है। ठीक है जी, अगेन NR NO मालूम कर लेंगे, तो NR में हमें पता चल रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, है ना। यानी अब तरह समझिए, एक क्रोमियम +3 बनते हुए 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, है ना। इसको समझने वाली बात है, जो अहम आइडिया इसके अंदर वो ये, एक क्रोमियम +3 बनते हुए 3 इलेक्ट्रॉन गेन। बच्चों देखो ध्यान में रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सिंगल एटम की निकाली जाती है ना, हमेशा सिंगल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है और डिस्कस भी उसी को की जाती है। अब अगर एटम ज़्यादा है तो फिर मल्टीप्लाई कर लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाली जाती है, यानी जो NR निकलेगा ये बेसिकली फॉर अ सिंगल एटम निकलेगा, है ना, फॉर अ सिंगल क्रोमियम निकलेगा। सिमिलरली ये जो NO निकलेगा वो फॉर अ सिंगल सल्फर निकलेगा। ठीक है, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका डिफरेंस सिंगल एटम के लिए निकाला जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं,
अब आते हैं और हम बात करते हैं, देखिए जो डाइक्रोमेट आइन है, डाइक्रोमेट आइन के पास 2 क्रोमियम है, तो हमारे पास क्रोमियम 1 नहीं आ रहा होगा, बल्कि हमारे पास क्रोमियम 2 आ रहे हैं, है ना। हमारे पास क्रोमियम कितने आ रहे होंगे, 2 आ रहे होंगे। क्रोमियम की तादाद यहाँ बैलेंस नहीं थी, तो सबसे पहले तो आप जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसकी तादाद को बैलेंस करें, बात का काम तो उसके बाद शुरू होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ देखिए 2 क्रोमियम नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 क्रोमियम नजर आ रहा है, तो हमने क्या करिए, इसको 2 करिए ना, क्रोमियम की तादाद बराबर हो गई, है ना, बैलेंस हो गई, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन लेना है उसकी तादाद यहाँ पे क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब आगे की बात करते हैं, है ना। आगे की बात करने के लिए हम क्या कहें, हम बोले देखें भाई, 1 क्रोमियम बनते हुए 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, है ना। 1 क्रोमियम प्लस 3 बनते हुए 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब जरा बताइए 2 क्रोमियम बनते हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे, हम बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे, है ना। यानी 2 क्रोमियम प्लस 3 बनने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो हम कहते हैं सल्फाइड आइन का सल्फर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ना। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें तो 6 चाहिए, है ना। हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 चाहिए, तो हम क्या करें, इसको यानी सल्फाइड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन 6 चाहिए, सही है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। एक सल्फाइड आइन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, हमें 6 चाहिए, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सल्फाइड आइन क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्रोमियम प्लस 3 2 बने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से कितने आ गए होंगे, 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 6, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अगेन अब H प्लस आइन की तादाद की बात करें, है ना, और पानी के मॉलिक्यूल कितने बने उसकी तादाद की बात करें, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में और 12 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। 4 ऑक्सीजन का लॉस करवाने के लिए हमें 8H प्लस चाहिए होता है ना। क्या बना के निकलते हैं, पानी के मॉलिक्यूल। ये हमारी इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन का सबसे अहम हिस्सा ये था कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है आप उसकी तादाद सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन देने की बात करेंगे। यानी जिसने इलेक्ट्रॉन लेना है पहले उनकी तादाद तो बैलेंस हो, बाद में बात करेंगे उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का बेसिक आइडिया यही था, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, ये भी उसी से मिलता जुलता आइडिया है हमारे पास, ठीक है ना। ये भी हमारे पास उसी से मिलता जुलता आइडिया है। अभी आइडिया क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। ये आइडिया क्या है, इसको समझते हैं। हमारे पास है परमैंगनेट आयन जो रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड से एसिडिक मीडियम में, जिसके नतीजे में मैंगनीज प्लस 2 बन रहा है और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना। तो मैंगनेट आयंस का मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा जी, काम किस तरह हो रहा है, अगर हम अगेन आइडेंटिफाई कर लें, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आइडेंटिफाई कर लें। कोई भी चीज़ एलिमेंटल स्टेट के अंदर होती है तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0, ठीक है। तो अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम बोलेंगे Nr+5 है ना। और ऐसे में NO हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है ना, या प्रोवाइड करता है। एक क्लोराइड आयन से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जिसके नतीजे में क्लोरीन बनता है ना। यानी एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन यहाँ क्लोरीन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, 2, और यहाँ क्लोराइड आयन की तादाद कितनी, 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसमें क्लोरीन के एटमों की तादाद बराबर नहीं है ना। ये अगेन वही वाला क्रोमियम वाला केस, डाइक्रोमेट वाला केस आ गया, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने बोला यार सबसे पहले तो उसकी बात करें जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उनकी तादाद बैलेंस तो करें। हमने बोला देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन नजर आ रहे हैं और यहाँ 1 क्लोराइड नजर आ रहा है, तो सबसे पहले इसको 2 क्लोराइड करते हैं, है ना। इसे क्या कर दें, 2 क्लोराइड करें। इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्लोराइड मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऐसे ही हो गया ना। एक क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हमारे पास क्योंकि बैलेंस करते हुए क्लोराइड की तादाद 2 आ रही है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं इसे नहीं देखना अभी हमें, है ना। हमें किसे देखना है, अब हमें इसे देखना है। 1 से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन अब तो हमारे पास 2 हो चुके हैं ना, तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्लोराइड आइंस कितने आ रहे हैं, 2 क्लोराइड आइंस हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी हमारे पास NO की तादाद अब मॉडिफाई हो चुकी है। NO की तादाद अब कितनी हो चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो क्या करें,
तो फिर हम करेंगे ये कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके नतीजे में ये कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी तो 2 हो चुके हैं, अब कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे अगेन 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बोला देखो एक क्लोराइड से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, लेकिन क्योंकि क्लोराइड 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, है ना। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे तो फिर बोलेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसमें ये सॉल्व हो सके। तो फिर क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें, तो एक को 5 से एक से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी। देखो 5 2 से 10, इक्वेशन बन के आगे 10 क्लोराइड आइंस, है ना, विद 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन की तादाद चेक कर लें, 4 और 2 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन, इसका मतलब 8 ऑक्सीजन लॉस हो रहे हैं, तो क्या करें 16H प्लस ऐड कर देंगे, है ना। क्या करेंगे 16H प्लस ऐड कर देंगे, इसके नतीजे में 8 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे जो कि 8 ऑक्सीजन एटम्स को अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडिया था एसिडिक इक्वेशन के लिए। आपके पास और कोई इक्वेशन हो उसे भेजिएगा, मैं इसकी भी ट्रिक कर दूंगा, लेकिन असल काम क्या हो रहा है, असल काम ये है कि आपने NR और NO आइडेंटिफाई करना है, और फिर उनको या तो वो किसी टेबल में आ रहे हों, वरना फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम जब पहुंचेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद देखनी होगी, ऑक्सीजन की तादाद अगर कम हो रही है तो H प्लस आइन देंगे, और अगर ऑक्सीजन की तादाद बढ़ रही होगी, आमतौर पे कम केसेस मिलेंगे, तो फिर H प्लस की जगह पानी देंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक आइडिया था इस इक्वेशन का। तो आपको समझ में आ गया हो, कोई समझ में ना आई हो कोई चीज़ तो फिर आप यकीनन इसे कमेंट्स में पूछिएगा। इसका पार्ट बी जो है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, जो बेसिक मीडियम को बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।